अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या होते हैं और दूसरा कौन से अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं जो कि इवन 15 to 20% डिविडेंड ओवर द इयर्स पे करते आ रहे हैं हर साल। और ये परसेंटेज अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें डिविडेंड के अलावा आपके पास दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। उसमें सबसे पहला ये होता है कि आप अपने स्टॉक्स को जिस कंपनी के स्टॉक्स हैं उनको नीचे ख़रीदें, कम प्राइस पे ख़रीदें और ज़्यादा पे बेच दें। एक तरीका तो ये होता है, और वो आप डेली करें या मंथली करें या वीकली करें तो आप एक ट्रेडर कहलाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको ख़रीद के स्टॉक को ओवर द ईयर्स बस सो जाएं, सुकून मारें, और जब 2-3 साल बाद आपकी स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप उसको सही वक्त पे, जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे ना गई हुई हो और शायद इस चीज़ को होने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक तरह के बन जाएं और उस तरह से कमा लें। अब एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा ये है कि आप उन कंपनीज़ के स्टॉक्स खरीदें जो कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड ये कि वो प्रॉफिट में शेयर देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो होता है इस तरह के, मसलन किसी भी कंपनी के अगर आपके पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो कंपनी क्या करेगी कि 100 शेयर्स तो आपके पास पड़े हुए हैं, वो आपके पास इसी तरह रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा हर शेयर के अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाएगा, मसलन 1 रुपया 2 रुपये, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कुछ कंपनीज तो ये बड़ा कम, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि साल का 3% 4% दे देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी थोड़ी सी कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो कि पिछले कुछ सालों से 10 to 15%, इवन 20% तक भी डिविडेंड दे रही हैं, बल्कि इस साल का 22 से भी ऊपर जा रहा है कंपनी का। तो वो क्या होता है, आप ने शेयर लेके ख़रीद के उनके रखे होते हैं, मसलन 1000 शेयर, तो वो क्या होता है जनवरी में आपको जी दे दिया उन्होंने, हर शेयर पे 3 रुपये दे दिए। फिर मार्च में उन्होंने हर शेयर पे 8 रुपये 5 रुपये दे दिए। फिर जून में फिर उन्होंने हर शेयर पे आपको जो है वो 3 रुपये दे दिए। इस तरह करते करते तो वो साल का तकरीबन जो है ना 20% तक भी चला जाता है इन कंपनीज़ का। तो ये तो हो गया डिविडेंड। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट में जो आपका ब्रोकर का अकाउंट होगा उसके अंदर आपके पड़े होंगे शेयर्स, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और उसी को आप अगर हर दफ़ा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं तो वो आप एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ले सकते हैं। यानी कि मसलन जनवरी में अगर वो 3 रुपये दे रहे हैं पर स्टॉक, तो वो उससे जो आपका प्रॉफिट आया है उसको वापस आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके तो दोबारा से वही स्टॉक ख़रीद लें, तो मार्च में जब उस पर दोबारा प्रॉफिट आएगा तो आपको और ज़्यादा मतलब मिलेंगे। अब ये कंपनीज़ का ज़रूरी नहीं होता, उन्होंने अनाउंस नहीं किया होता इस टाइम पे हम देंगे, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो हर 3 माह बाद दे रही होती हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है वो हर 3 माह बाद दें, वो स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली ये चीज़ शुरू की हुई है। अब इसी तरह कुछ 6 महीने बाद देती हैं, कुछ साल बाद देती हैं और कुछ नहीं भी देती। और ये भी नहीं है कि जो नहीं देती वो अच्छे स्टॉक नहीं है, उनका दूसरी तरह से आपको फ़ायदा होता है, उनकी प्राइस की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। नॉर्मली वैसे मैंने देखा है जो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं वो ग्रेजुअली, मतलब उनकी ग्रोथ ग्रेजुअल होती है, लेकिन वो वॉलेटाइल बिल्कुल नहीं होते, वो कम वॉलेटिलिटी होती है। मतलब मार्केट अगर नीचे भी जाती है तो उस स्टॉक को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा इसीलिए रखा होता है कि डिविडेंड उस पर अच्छा लें, तो उसको बेचते नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करें और मैं आपको दिखाऊं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक कौन कौन से हैं सबसे अच्छे, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जब डिविडेंड की बात आती है तो वो परसेंटेजेस दो तरह की आती हैं। एक होता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड होता है कि आपका साल में इस कंपनी ने इस स्टॉक की प्राइस का इतना परसेंट आपको डिविडेंड दिया, ये असल परसेंटेज है। तो मसलन एक एक कंपनी के स्टॉक की प्राइस 60 रुपये है और उसने आपको 6 रुपये साल में डिविडेंड दिया है टोटल, तो उसकी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो 10% बनेगी। जबकि
वैसे कंपनी शेयर वो अनाउंस करते हुए बता रही हो कि 60% हम दे रहे हैं, क्योंकि 60% इसलिए कि हर स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आए अब चल के देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं और वो कैसा डिविडेंड दे रही हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन से 4-5 इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि बहुत सबसे बेस्ट डिविडेंड दे रहे हैं, मैं आपको डाटा सोर्सेज के बारे में भी बताता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर आप खुद जाके देखना चाहें तो खुद देख सकें कि कौन सा स्टॉक कितना डिविडेंड दे रहा है, और इस तरह के स्टॉक्स और ज़्यादा आपके लिए सर्च करना आसान हो। तो इसमें 2-3 किस्म के सोर्सेज होते हैं डाटा के। एक कुछ जो हैं कुछ लोगों को अवेलेबल होते हैं, कुछ सबको अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट है और वो सॉफ्टवेयर अगर आपने लिया हुआ है, किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुला हुआ है, तो हर ब्रोकर जो भी ऑनलाइन होता है उसने एक एनालिटिक्स की साइट साथ चला ही रहा होता है, तो उस पर सारा डाटा अवेलेबल होता है इस तरह का। और कुछ फ्री सोर्सेज भी हैं, फ्री सोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये BMA का मैंने लिया हुआ है। तो BMA के सॉफ्टवेयर पे, ये BMA एनालिटिक्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उनकी वेबसाइट पे जो है ना, अपनी वेबसाइट पे ले जाता है। अब यहाँ पे जाके मसलन किसी भी, ये टैली पे मैंने क्लिक किया, और टैली पे जाके जो है ये इसके स्टॉक की डिटेल आ गई। इसमें ये पे आउट्स का पोर्शन है, तो इसमें जो है उसके पे आउट्स की डिटेल आ जाएगी। अब मैंने अगर किसी और पे आउट पे जाना है, मसलन ईफर्ट जो है सबसे पहला मैंने आपको बताना था, जो स्टॉक था एंग्रो फर्टिलाइज़र का, तो इनके जो पे आउट्स हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो ये जो है उनका डाटा अवेलेबल हो गया। अच्छा, अब इस पे और बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दूसरे सोर्सेज बता दूं। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी एक साइट है इसी तरह से। अच्छा, इसमें psx.com.pk पे जाएंगे तो इधर ऊपर 3 बटन आपको नज़र आ रहे हैं। मेन में इसमें तीसरा बटन जो है PSX डाटा पोर्टल, इस पे चले जाना है आपने। इस डाटा पोर्टल पे अब जो है आपने सर्च कर लेना है जो भी स्टॉक है, तो वो उसका सिंबल आप एंटर करेंगे तो ये आपको वो नज़र आ जाएगा स्टॉक। इस पे चले गए और पे आउट्स की डिटेल जो है वो ये भी अपना यहाँ पे देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। एंग्रोफर्ट, अगर आप BMA वगैरह पे जाएंगे ना, ये एक और जो फ्री साइट में आपको बताने लगूँ, तो वो आपको डिविडेंड यील्ड बताएंगे। डिविडेंड यील्ड होता है मसलन परसेंटेज में होता है। मसलन पर ईयर जो है ना, आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये देखें 20% इसकी डिविडेंड यील्ड है 2020 की। तो ₹1,00,000 पे 20%, सीधा सीधा 20,000 जो है वो आपका डिविडेंड हो गया। तो ये प्रॉपर तरीका होता है देखने का कि कितना डिविडेंड है। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अगर जाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है ना इनका ट्रिकी है, लेकिन ये खुद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो है इस वैल्यू की परसेंटेज के बजाय जो फेस वैल्यू होती है, और हर स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है पाकिस्तान में, चाहे उसकी करंट वैल्यू कुछ भी हो, तो उस बेस पे जो है ये इन्होंने डिविडेंड लिखे होते हैं। तो ये मसलन अगर हम 2020 का देख लेते हैं, तो 2020 में इन्होंने 4 डिविडेंड्स, बल्कि 3 डिविडेंड्स दिए थे। पहला जो है ये देखे फेस वैल्यू का 40%, यानी कि 4 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़ और फिर 4 रुपीज़, तो ये बन जाते हैं 13 रुपीज़। जो 13 रुपीज़ है, अब उस वक्त की स्टॉक की वैल्यू लेनी है। अब उस वक्त की मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या वैल्यू थी, क्योंकि 70-75 ही होगी, तो वो मैं करंट के लिहाज से ही थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो तकरीबन ये जो है वो 20% बन जाता है ये जो है। इसी तरह ये अब लिखा हुआ कुछ इस तरह से है कि ये फर्स्ट क्वार्टर का है, ये हाफ ईयर का है, ये थर्ड क्वार्टर का है, फिर इसके बाद जो होगा ना फाइनल ईयर का, ये इस तरह आ जाएगा। इसमें भी हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फाइनल ईयर का दिया था पिछले साल उन्होंने। फर्स्ट क्वार्टर का के एंड पे कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। इस पे हल्की सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए। डिविडेंड यील्ड जो होती है वो प्रॉपर ईयर की परसेंटेज होती है, और ये जो होती है ये 10 रुपये पे परसेंटेज होती है। तो ये आपको ऐड अप भी करना पड़ेगा अगर आप इस सोर्स से देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और थर्ड ऑप्शन भी है, scstrade.com। ये आप वेबसाइट नोट कर लें। तो ये भी इसी तरह एक ब्रोकर है जिस तरह ये मेरा BMA वाले, लेकिन SCS वालों की बात यह है कि इन्होंने अपना डाटा पब्लिक किया हुआ है। ये इनकी अच्छी बात है। तो सब के लिए अवेलेबल रखा हुआ है, चाहे आपका इनके साथ अकाउंट हो ना हो, आप इनकी वेबसाइट पे जाए।
अच्छा, अब आपने किसी का डिविडेंड देखना है तो आप इसमें से किसी भी स्टॉक पे चले जाएं, क्योंकि वो पेज एक दफ़ा ओपन कर लें और फिर उसके बाद ये यूआरएल में जाके ना जहाँ पे सिंपल है वहाँ पे आप उस अपने वाले स्टॉक का सिंबल डाल दें। मैंने ई फर्ट डाल दिया एंग्रो फर्टिलाइज़र का और एंटर कर दिया और ये अभी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये इनकी डिटेल आ गई। अच्छा, इसमें ना आपने सीधा सीधा ये डिविडेंड्स के पोर्शन पे आ जाना है। अब इनकी भी अच्छी बात ये है कि इन्होंने डिविडेंड को डिविडेंड यील्ड यानी कि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ईयरली परसेंटेज। ये अब वही परसेंटेज है जो बैंक्स आपको वो देते हैं, लेकिन बैंक्स आपको जो है ना 7 to 8% पहले दे रहे थे और अब कोई तकरीबन 9-10% दे रहे होंगे। और जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो तो नॉर्मली आधा ही दे रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट ने के बोर्ड सेट किया होता है इंटरेस्ट रेट ईयरली जो है। अच्छा, खैर, तो उस लिहाज से ये आप देख सकते हैं कि ये एंग्रो फर्टिलाइज़र का कितना अच्छा मतलब इस साल इन्होंने 18.55% दिया था 2019 में। 2020 में जो है 20.66 दिया है, जबकि इधर आके इससे अगला भी डाटा अवेलेबल है। और इस साल ये 2.05% दे चुके हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताना था यही था एंग्रो फर्टिलाइज़र। और एक और ये भी चीज़ देखें कि ये कंसिस्टेंटली जो है वो देते आ रहे हैं इतना अच्छा डिविडेंड परसेंटेजेस में। अब देखें, आपने किसी बैंक में पैसे रखे होते तो वो तो ख़ासकर इस्लामिक बैंक में तो ये तो बड़ा जो है वो इसके मुकाबले में तो बहुत कम है। और एक और चीज़ ये देखें, ये कराची मीज़ान इंडेक्स और कराची मीज़ान ऑल, ये वो जो कंपनीज है जो कि फुली शरिया कंप्लाइंट भी होती हैं, तो इसमें वो मसला भी नहीं। और वैसे भी ये जो डिविडेंड है ये कंपनी अपनी मर्ज़ी से दे रही है, कोई सेट डिविडेंड नहीं है। दूसरा, ये कंपनी को अगर फ़ायदा होता है तो वो देते हैं, अक्सर नुकसान होता है तो फिर वो नहीं देते। तो ये फ़ायदा नुकसान की बेस पे, तो इसमें आपको वो इंटरेस्ट वाला मसला भी नहीं होता जो कि बैंक में अगर आपने रखे हुए पैसे तो होता है। इस्लामिक बैंक की स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स में वो चक्कर होता है। तो अगर ये यहाँ पे ना भी हो तो ये एक कारोबार है ना, कारोबार में तो जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ही होता है अनटिल के उनका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कमर्शियल बैंक का डिविडेंड आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा मसला हो सकता है, अगर आप शरिया कंप्लायंस के लिहाज से भी उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल था मैंने आपसे शेयर एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं। अब ये देखें, आपने अगर 3-4 साल पहले अगर ये 70 रुपये का था और सब मेरे ख्याल है उस वक्त तो 60 रुपये का था, तो उस वक्त अगर इन्वेस्ट किए होते, मसलन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो ये हर साल जितना दे रहे हैं ये उसके ऊपर अगर उसको री इन्वेस्ट आप करते जाएँ और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं तो ये आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उससे भी बढ़ जाता एंग्रो फर्टिलाइज़र। इसी तरह अब कैपको पे आ जाते, ये भी एक इसी तरह डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ये भी हर साल से पे किए आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है ना ये वेरी करती है। इस दफ़ा उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसी तरह ये जो करंट ईयर है इसमें तो और ज़्यादा अच्छा है। 2021 में 22.55% था, फिर इसी तरह सेंटर में एक दफ़ा थोड़ा कम भी हो गया, फिर इस तरह जो है ना, लेकिन ओवरऑल इनका भी बहुत अच्छा है। ये अभी देखिए ना 22.55% और 24%। ये किस बैंक में कहाँ से आपको मिल सकता है इतना अच्छा डिविडेंड या इंटरेस्ट या जो भी आप इसको कहें प्रॉफिट। और ये एक बिज़नेस में आपने पैसे डाले हुए ना, ये है पावर कंपनी है, तो ये पावर प्रोडक्शन इनका काम है, पावर जनरेशन, तो इसमें भी मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे अगली जो कंपनी मैंने आपसे शेयर करनी थी OLP फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड, इनके भी ये पे आउट्स पे चले जाते हैं, ये चेक करें। अच्छा, ये अच्छी बात यह है कि ये सेक्टर एवरेज भी बता रहा है साथ साथ के सेक्टर में। देखें, इस सेक्टर में ये जो इसका है लीजिंग सेक्टर, इसमें लोग ये देखें 2.1% एवरेज जो है वो कंपनीज दे रही हैं, लेकिन इनका काफ़ी बेहतर है। इसी तरह जो पहले 2 कंपनीज हैं उनका भी अपने सेक्टर के लिहाज से सबसे बेहतर था, तो ये भी शुरू में कम दे रहे थे, अभी कुछ ईयर्स में इन्होंने ये देखें 15%, 16%, ये भी इवन अभी बैंक्स के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। तो
ये भी एक कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। इसमें जो है बस आपने ख़रीद के जो है वो बैठ जाना है बस, और ये प्रॉफिट से ही पैसे पूरे होते रहते हैं। अच्छा, अब इस डिविडेंड का एक चीज़ ये होती है कि ये आपके मसलन आपने 100 स्टॉक्स लिए हुए ना, तो ये नहीं होता कि वो 2 स्टॉक्स और आपको दे देंगे, 2 शेयर्स आपको और दे दें आपके अकाउंट में। आपको उतना जितना आपका डिविडेंड बनता है उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो आप पे फिर लाजिम है कि आप खुद उसको जो जाके ट्रांसफ़र करें उन पैसों को अपने ब्रोकर के अकाउंट में और दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें, ताकि वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपको आता रहे। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी ईमेल चेक करते रहना पड़ेगा, और जब भी जैसे ही बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हों तो एक्टिवली उसको वापस स्टॉक्स जाके ख़रीदने पड़ेंगे, ताकि वो दोबारा से नेक्स्ट जब वो आता है डिविडेंड तो वो आपको मिल जाए। और इसी तरह ये देखें, साल में ये मेरे ख्याल है 2 दफ़ा दे रहे हैं, हर दफ़ा। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो साल में 4 दफ़ा भी देती हैं, कुछ कंपनीज 1 दफ़ा देती हैं। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि सारा डिविडेंड उठा के एक ही दफ़ा दे दे या 2-3 दफ़ा दे। अच्छा, इसके अलावा अब एक और कंपनी है DCR के नाम से, ये डोलमेन सिटी रीट है। ये मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है इनका वो ये देखें, ये 1 ईयर, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ये इन सब में ऊपर से ऊपर ही गई है इसकी प्राइस। तो ये फ़ायदे में जा रहा है। मसलन अगर हम इसका 1 ईयर का देख लें तो ये स्टॉक का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही है। और ये दूसरी बात ये है कि ये कंसिस्टेंट जो है ना ये दिए जा रहे हैं। अब इनकी स्टॉक की प्राइस जो है वो कम है, 12 रुपये। तो इस पे ये जो 0.33 जो है ना अमाउंट देते हैं, तो ये तकरीबन 3% तक बन जाता है। तो ये पहले थोड़ा कम दे रहे थे और अब ये ज़्यादा दे रहे हैं। ये एक रीट है, रीट के बारे में मेरी एक वीडियो है, उसका ऊपर लिंक मैं लगा दूंगा बल्कि, तो वो आपको पता चल जाएगा कि रीट क्या होती है। ये असल में कुछ लोग मिल के जो है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उन्होंने ये सब के लिए ओपन कर दिया हुआ है कि और ज़्यादा लोग आके उसी प्रॉपर्टी में इस शेयर के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें, और उसका फिर ये रेंट वगैरह वो शेयर करते हैं इस तरह डिविडेंड के थ्रू। ओवरऑल जो शेयर की ग्रोथ होती है वो असल में ग्रोथ जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस में हो रही है, उस तरह से जो है वो फुली उससे कनेक्टेड तो नहीं चीज़ होती, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं या मार्केट में उसका वो आ जाता है ना, लोगों को पता लग जाता है कि कितनी ऊपर गई होगी, उसी लिहाज से इसका स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाती रहेगी। इसके बाद अगला शेयर कर लेते हैं। ये भी एंग्रो की ही कंपनी है, EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इनके भी पे आउट्स आप सोच रहे होंगे अच्छे होंगे। तो इनके पहले तो कुछ अर्सा जो है वो ये देते रहे 2%, 3%, ये क्योंकि कंपनी स्टार्ट ही इस टाइम पे कहीं आगे पीछे हुई थी। शुरू में तो उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेक्शन की होगी, अब इस साल से इन्होंने ये देखें 23%। तो मेरे ख्याल में आगे भी ये इसी तरह अच्छा देंगे। इस साल में इन्होंने 4 दफ़ा दिए 2021 में, ये 1.25 रुपीज़, फिर 80 पैसा, फिर 7 रुपीज़ इकट्ठा दिए यहाँ पे, फिर 3 रुपीज़। और इसी तरह आप होप रख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ ईयर में भी वो इसी तरह देंगे। ये एक बड़ा अच्छा है। ये इस वजह से पहले मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ये शुरू के इसके इनके कम है, और अब इनकी मर्ज़ी आगे दें या ना दें, लेकिन अगर ये फ़ायदे में जा रहे हैं तो ये ज़रूर देंगे। अच्छा, जो दूसरे मैं आपको सोर्सेज बता रहा था ना, मसलन एक ये जो फ्री वाला सोर्स है, इसमें अगर आप करें EPCL का ही देख लेते हैं। इसमें डिविडेंड के साथ ना उन्होंने एक वो रेशो, पे आउट रेशो भी शेयर की हुई है कि उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना % वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये 2020 तक उन्होंने दिखाया हुआ है। 2021 में असल में उनकी ज़्यादा वो थी ना परसेंटेज, तो उससे पहले वो तकरीबन प्रॉफिट का 20% हर साल जो है ना वो शेयर करते रहे। इस दफ़ा शायद उन्होंने ज़्यादा किया तो इस वजह से वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बन गई है। अच्छा, बाय द वे ये भी किया है KMI 30, ये शरिया कंप्लाइंट है। फिर एक MCB बैंक जो है, इसके पे आउट्स में चले जाते हैं। ये भी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे, इन्होंने 2021 में अब तक जो चला आ रहा है इस साल तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया, 19.424%। बाकी इन्होंने जस्ट वो जो है ना 8% तक ही देते रहे, 7-8% तक। और नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इससे थोड़ा सा कम था जो
नॉर्मल आपको बैंक में पैसे रखने से मिलता है। तो अगर आप एमसीबी में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते और उसमें पैसे रखते, उससे ज़्यादा बेहतर ये था कि आप इनके शेयर खरीद लेते तो ज़्यादा बेहतर मिलता। खासकर इस दफ़ा तो इन्होंने डबल ही दे दिया ना, ये भी एक देखने की बात है। अच्छा, नॉर्मली बैंक्स जो है ना वो इतना डिविडेंड नहीं देते ताकि उनके कस्टमर जो हैं ये ना उनके बैंक से पैसे बिजनेस उनको देने के बजाय उनके शेयर ही खरीद लें। उसमें भी इनका होता होगा कि लोग शेयर्स भी उनके खरीदें, लेकिन नॉर्मली जो है वो मैंने मीज़ान बैंक का जैसे देख रहा था वो तकरीबन 6 to 7% ही दे रहे थे बस ईयरली डिविडेंड। तो नॉर्मली बैंक्स इस तरह का काम नहीं करते, जो कि इन्होंने इस साल कर दिया है, पहले तो इतना नहीं किया था। अच्छा, एमसीबी भी हो गया। अच्छा, पावर कंपनी जो है ना सारी वैसे HUBC हबको पावर कंपनी है, उन्होंने भी ये शायद ये कैपको को देख के तो अपना वो बढ़ाया है रिसेंटली, जो कि है डिविडेंड। तो वो ये, लेकिन ये जो देखें शुरू में उन्होंने 2 साल दिया, फिर 2 साल स्किप कर गए, फिर आगे दिया, तो इस तरह से उनका चल रहा है। अब सेक्टर एवरेज इनकी कम ही है, ये 2-3 ही कंपनीज हैं जो दे रही हैं। पहले वो कैपको जो शुरू में सबसे बताई थी मैंने, और एक ये। अच्छा, इसके अलावा और कंपनीज भी होती है, मसलन आप किसी भी रैंडम कंपनी का ना जैसे SNGP में चेक कर लेते हो, तो सारी कंपनीज़ के आप जाके इसी तरह अगर इधर एक्सेस आपको आपके पास एनालिटिक्स कोई भी अवेलेबल है, आपने लिया हुआ अकाउंट फिर भी ठीक है, वरना आप यहाँ पे PSX पे जाके या फिर ये आपके पास SCS का की तो फैसिलिटी सबके पास ही होगी, तो ये ओपन करके डिफरेंट आप कंपनीज़ को ना रैंडमली भी चेक कर सकते हैं कि इनके पे आउट्स कैसे हैं। अब SNGP की शेयर प्राइस तो अभी काफ़ी नीचे गई हुई है, लेकिन उन्होंने देखें इस साल अचानक से जो है ना ज़्यादा दिया है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे ही रही होती हैं कंपनीज। अक्सर कंपनीज स्किप भी कर रही होती है, लेकिन ये जो शुरू में मैंने आपको 4-5 बताई हैं वो सबसे बेस्ट जो है वो दे रही हैं, और इसी तरह आप देख भी सकते हैं। इस तरह से मैंने अब आपको एक और चीज़ बता दी है कि ये बैंक में पैसा रखने के बजाय आप इस तरह इनमें भी रख सकते हैं। और एक और मज़े की बात ये होती है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मसलन आपको DCR ओपन करता हूँ मैं, जो कंपनीज डिविडेंड दे रही होती है ना, उनका ये बीटा वैल्यू जो होती है ना ये वाली, वो ये बड़ी कम होती है। अब बीटा वैल्यू क्या होता है? बीटा वैल्यू ये होता है कि जो मसलन जिस शेयर की बीटा वैल्यू 1 है ना, तो अगर 1% स्टॉक एक्सचेंज दिन में तकरीबन गिरता है एवरेज, तो तकरीबन उसकी प्राइस भी उसी लिहाज से नीचे जाने लग जाएगी। इसी तरह 1% चढ़ता है तो वो उसी तरह लिहाज से ऊपर जाने शुरू हो जाएगी। वोलेटिलिटी यानी कि लोग जो है ना स्टॉक के ऊपर जाने से, स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल ऊपर जाने से उनको होता है कि अच्छा ठीक है ये प्राइस इसकी भी ऊपर जाएगी, और नीचे जाने से उनको होता है कि चलो ये तो डर जाते हैं कि इसकी प्राइस स्टॉक की गिर ना जाए, तो उसको बेचने लग जाते हैं। लेकिन जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उनकी बीटा वैल्यू बड़ी कम होती है, यानी कि उनकी स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस पे डिपेंडेंस कम होती है। तो मसलन स्टॉक एक्सचेंज चाहे गिरती भी है तो लोग बहुत कम उसको बेचते हैं। वो इस वजह से कम बेचते हैं कि उनको पता है इसकी प्राइस कम भी होगी तो हर 3 माह बाद तो इसने मुझे पे आउट्स देते रहना है, तो मुझे इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान नहीं होने वाला मेरा। तो उस लिहाज से जितनी भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले सबसे EFRT बताई थी, उसकी भी बीटा वैल्यू 1 से कम होगी। ये देख लें 0.45%। इसी तरह मैं आपको बता दूँ OLPL जो है ये सारे इसकी भी कम है। लेकिन अब अगर इसके मुकाबले में मैं आपको कोई और बता दूं जो कि इतना डिविडेंड नहीं पे करते, मसलन PRL, तो इसकी 2.2 बीटा वैल्यू है, यानी कि ये मार्केट से डबल इन पे असर हो जाता है। अगर मार्केट 1% गिरती है तो ये 2% से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। उनको डर लग जाता है इसके इन्वेस्टर्स को कि कहीं हमारा बिल्कुल नुकसान ही ना हो जाए। तो ये वो वाले शेयर्स होते हैं जो कि पे आउट्स नहीं दे रहे होते। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि जो पे आउट्स देने वाले स्टॉक्स होते हैं, ना सिर्फ वो आपको पे आउट्स मिलते रहते हैं, जबकि वो थोड़े से स्टेबल भी होते हैं।
तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, अब ये स्क्रीन शेयरिंग तो मैं आपके साथ क्लोज़ करता हूँ, और वैसे इस तरह की मैं और वीडियोस बनाता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें वापस अब। अच्छा, जैसा कि आपने देख लिया कि ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हैं, और इस तरह की और वीडियोस भी मैं लाता रहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बल्कि एक पूरी प्लेलिस्ट है। अगर स्पेशली आपका अभी स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट नहीं बना हुआ और किस तरह इन्वेस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज पे, इन सब चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट होगी, वो मैं नीचे लगा दूँगा, बल्कि इधर ऊपर भी लगा देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू नहीं की तो बेहतर है आप पहले म्यूचुअल फंड्स को भी एक्सप्लोर कर लें। उसके बारे में भी मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अभी मेन फोकस मेरा पर्सनल फाइनेंस पे है, तो आप स्पेशली उस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।